नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 9 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल का इस वर्ष का एग्ज़ाम शुरू हुआ है और इस वर्ष की अभी तक की जो भी शिफ्टें हुई हैं उनमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट किए गए हैं और उन्हीं टॉपिक से इस वर्ष भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जिनका भी आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है और जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं सीजीएल के, एक बार चैनल पर जाकर सारे प्रीवियस ईयर के पेपर का रिवीजन जरूर करें। आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा सहायता और किस टाइप से और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये आइडिया लग जाएगा। और आगे के एग्ज़ामों की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को इस चैनल पर एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स की जीके जीएस की तैयारी के प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? तो आंसर हो जाएगा यह सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सूर्य सेन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1952 में निम्न में से किसने फिल्म अमर भूपाली जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी के लिए अपनी आवाज़ दी? और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए थे। तो यह गायक थे मन्ना डे, जिन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो आंसर हो जाएगा तब अपघटन की अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कुंड या टांका का उपयोग राजस्थान राज्य में जल संचयन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो आंसर होगा इसका आईयूपीएसी नाम 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ओयल होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थित जिसे पीलिया इक्टेरस के रूप में जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है? तो आंसर हो जाएगा यह है जॉन्डिस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्न में से किस स्थान पर खेला गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका उद्घाटन मैच मुंबई में हुआ था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2024 में जो महिला प्रीमियर हुआ है आईपीएल, इसकी विजेता टीम जो थी मुंबई इंडियंस रही है। और पुरुषों में जो रही है 2025 में, और पुरुषों की 2025 में जो आईपीएल विजेता रही है बंगलुरु टीम रही है, जो बंगलुरु ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न था, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो आंसर होगा यह शिलालेख था गिरनार शिलालेख, जो रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाए।
अगला प्रश्न है, अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो आंसर हो जाएगा यह 1781 ईस्वी में खोला गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तों संशोधन विधेयक 21 लोकसभा में कब पेश किया गया? तो आंसर हो जाएगा 30 नवंबर 2021 को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये न्योचित प्रकृति के होते हैं। तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा गगन नारंग ने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और गगन नारंग जो संबंधित है ये शूटिंग से संबंधित है, इसे निशानेबाजी भी कहते हैं। तो इनका संबंध निशानेबाजी शूटिंग से है और इन्होंने लंदन 2012 में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, 2021 में निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने रखा था आधारशिला। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जनगणना से है और हर शिफ्ट में एक प्रश्न जनगणना से जरूर पूछे जाते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक रही है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 1307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा यह पहला अभियान देवगिरी के क्षेत्र में हुआ। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध होता है? तो आंसर हो जाएगा इसके बीच प्रतिलोम संबंध होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उसकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो यह उत्सव है छठ पूजा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है छठ पूजा कहाँ का पर्व है? तो यह बिहार का राष्ट्रीय पर्व है। अगला प्रश्न है, किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा आनंद मिलिंद को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गर्मियों के महीने में पूर्वी जेठधारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी जेठधारा जो है प्रायद्वीपीय भारत के 14 अंश नॉर्थ अक्षांश पर बहती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति
किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो आंसर हो जाएगा यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 257। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था गोविंद जी नृत्यनालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा गोविंद जी नृत्यनालय जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारत के किस भाग में गर्म हवा या लू चलती है। तो आंसर हो जाएगा ये उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में लू चलती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्न में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2002 में एक मसौदा नीति बनाई थी। तो आंसर हो जाएगा वह राज्य था तमिलनाडु राज्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है निम्न में से किसने प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र को कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।